नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अननोन टेल्स में। ये है एपिसोड 3। सुहानी और सोम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे और एक दूसरे के घर पर ही उनका सारा दिन गुजरता था। सुहानी और सोम दोनों ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन भी लिया, मगर दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करना था। सुहानी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और वहीं सोम ने बिजनेस इकोनॉमिक्स चुना। लेकिन इसके बावजूद कैंटीन में अक्सर उनका मिलना होता था। बचपन से ही सुहानी के इतना करीब रहते रहते सोम कहीं ना कहीं सुहानी से प्यार करने लगा था। और फिर कॉलेज खत्म होते ही दोनों की नौकरी अलग अलग शहर में लग गई। अब सुहानी और सोम के अलग होने का वक्त हो चुका था। दोनों ही उदास थे। सोम सुहानी से दूर जाने से पहले अपने दिल की बात उसे बता देना चाहता था। उसने एक रात सुहानी को खाने पर अपने घर बुलाया। सोम के घर वाले भी सुहानी को बहुत पसंद करते थे। उस रात खाना खाने के बाद सोम और सुहानी कुछ वक्त साथ बिताने के लिए घर की छत पर जाकर बैठ गए। दोनों बहुत चुप चुप थे और काफी देर तक दूर आसमान की ओर देखते रहे। फिर अचानक से सोम ने हिम्मत जुटाकर सुहानी को अपने दिल की बात बता दी कि वो उसे कितना पसंद करता है। सुहानी इसके लिए तैयार नहीं थी। सुहानी ने कहा कि वो हमेशा से उसे एक अच्छा दोस्त समझती रही है। सोम का दिल मानो शीशे की तरह टूट गया। उसने सुहानी को घर जाने दिया और उसके बाद सोम रात भर आंसू बहाता रहा। दूसरे ही दिन सुहानी शहर छोड़कर चली गई और सोम भी अपने काम में व्यस्त हो गया। सुहानी दूसरे शहर में अपनी नई जिंदगी बनाने में मस्त हो गई। ऑफिस में उसे अपने एक सीनियर लड़के सुमित से प्यार हो गया। 3 साल बीत गए और अब सुहानी के घर वाले उससे शादी के बारे में पूछने लगे। जब सुहानी ने सुमित से घर वालों से मिलकर रिश्ते की बात करने को कहा तो सुमित ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। सुमित से मिले इस धोखे के बाद सुहानी बुरी तरह से टूट गई और उसने नौकरी छोड़कर अपने शहर वापस आने का फैसला कर लिया। सोम को इस बात की खबर मिली तो वो खुशी से पागल हो गया। वो सुहानी से मिलने सीधा उसके घर गया। वो पहुंचा तो सुहानी अपने कमरे में बैठकर पेंटिंग कर रही थी। सोम चुपके से जाकर उसके बगल में बैठ गया और उसे एकटक देखने लगा। सुहानी को काफी देर बाद अपने करीब किसी के होने का एहसास हुआ। सोम, तुम ही हो ना? उसकी तरफ मुड़ते ही सुहानी चौंक गई। सोम को पहचानते ही वो उससे जोर से लिपट गई और रोने लगी। उसे लगा जैसे कितने ही सालों से उसके सीने पर कोई बोझ था जो उसने एक ही पल में निकाल फेंका हो। सुहानी ने सोम को उस पर गुजरी हर एक बात बताई। सोम शांत होकर एक झूठी सी मुस्कान के साथ सब कुछ सुनता रहा। सोम से वापस मिलने के बाद सुहानी को एहसास हुआ कि वो उसके बिना कितनी अधूरी थी और एक दिन उसने सोम को शादी के लिए पूछ लिया। जल्दी ही सोम और सुहानी शादी के बंधन में बंध गए। वो दोनों अब एक ही शहर में नौकरी कर रहे थे। शादी के कुछ साल तक दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर वक्त के साथ साथ उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। सोम का खुद का शुरू किया स्टार्टअप चलने लगा था और उसकी कंपनी बड़ी हो गई थी। काम का बोझ बढ़ने के बाद दोनों के पास अब एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होता था। सोम दिन भर अपना काम करता था और वहीं सुहानी को अक्सर नाइट शिफ्ट करनी होती। उन दोनों के पास अब एक दूसरे को ठीक से देख लेने तक की भी फुर्सत नहीं थी। अपने बिजी शेड्यूल के चलते सोम अपनी शादी की सालगिरह तक भूल गया और सुहानी उस दिन अपने काम से वक्त निकालकर सोम का बेसब्री से घर पर इंतजार करती रही। मगर क्लाइंट मीटिंग के चलते सोम उस दिन ऑफिस के गेस्ट हाउस में ही सो गया। इस बात पर सुहानी को गुस्सा आना लाजमी था।
सोम के घर लौटते ही दोनों में कहासुनी होने लगी। काफी लड़ाई झगड़े के बाद दोनों ने माना कि उन दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। फिर दोनों ने साथ बैठकर कहीं घूमने जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इस दूरी को मिटाने का अब उनके पास सिर्फ यही एक तरीका है कि वो दोनों काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर साथ में एक अच्छा वक्त बिताएं। सुहानी को बचपन से ही भूत प्रेतों की डरावनी कहानियां सुनने में मजा आता था। वहीं इस मामले में सोम उससे बिल्कुल अलग था और इन बातों में नहीं मानता था। सुहानी ने बचपन से ही भनगढ़ किले की डरावनी कहानियां सुनी थी और वो एक बार वहां जाना चाहती थी। भनगढ़ किला राजस्थान में सदियों से मौजूद है, जो कि दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। सुहानी ने सोम को बिना बताए भनगढ़ के लिए ट्रेन की बुकिंग करवा ली। जाने की सभी तैयारियां हो जाने के बाद सोम को इस बात का पता चला तो उसे बहुत अजीब लगा। उसे कहीं हिल स्टेशन पर घूमने जाने का मन था, लेकिन फिर सुहानी की जिद के आगे वो हार मान गया। कुछ घंटों की ट्रेन यात्रा के बाद दोनों सुबह सुबह भनगढ़ पहुंच गए। भनगढ़ का किला सिर्फ दिन में खुला रहता है और अंधेरा हो जाने के बाद वहां जाना प्रतिबंधित है। भनगढ़ किले के पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है। पूरा किला घूम लेने के बाद सोम और सुहानी ने उस पहाड़ पर ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया और एक टेंट और खाने का सामान लेकर वो दोनों पहाड़ पर चढ़ गए। कुछ घंटे चलने के बाद वो बातों बातों में रास्ते से भटक गए और जंगल में खो गए। धीरे धीरे शाम होने लगी और किला भी बंद हो गया। सुहानी और सोम रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते रहे। डर और एक्साइटमेंट के माहौल में उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत प्यारा लग रहा था और वो एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते रहे। अब काफी अंधेरा हो चुका था। रात के करीब 12 बज चुके थे। दोनों बुरी तरह थक चुके थे और उन्हें भूख भी लगने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे की हालत देखते हुए वहीं रुकने का फैसला किया। सोम ने टेंट गाड़ दिया और सुहानी इतनी देर में कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लाई। वो अपने साथ कुछ स्नैक्स और मैगी लेकर चले थे। सोम ने दोनों के लिए मैगी बनाई और खा लेने के बाद दोनों खुले आसमान के नीचे लेटकर तारे देखने लगे। तभी अचानक कहीं दूर से बचाओ बचाओ की आवाज पहाड़ों पर गूंजने लगी। सोम, क्या तुमने कुछ सुना? सुहानी ने सोम की तरफ मुड़कर अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। सोम किसी बुत सा अपनी जगह पर ठहर गया और सुनने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा है सुहानी जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। शायद कोई परेशानी में है। चलो हम चल के देखते हैं। दोनों ही आवाज की दिशा में दौड़ पड़े और भागते भागते पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जब उनकी नजर पहाड़ की बिल्कुल किनारे पर पड़ी तो दोनों चौंक गए। एक 5 से 7 साल की बच्ची पेड़ की टहनी के सहारे खाई की तरफ को लटक रही थी और रोते हुए मदद का इशारा कर रही थी। बेटा तुम घबराओ मत, मैं आ रही हूं। सुहानी बच्ची को दिलासा देते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। रुको सुहानी, खाई बहुत गहरी है, बिना रस्सी के हम इसे नहीं बचा सकते। मैं अभी आया, तुम कहीं मत जाना, बस बच्ची पर नजर रखना। ये कहते ही सोम रस्सी लाने के लिए टेंट की ओर दौड़ पड़ा। सुहानी एक ओर बच्ची की मासूम शक्ल देखती और दूसरी ओर डगमगाती टहनी को। अचानक तेज हवा चलने लगी और टहनी टूटने की आवाज करने लगी। सुहानी खुद को रोक नहीं पाई और वो उस बच्ची को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ की वो टहनी खाई की तरफ झुकी हुई थी और सुहानी के वजन से टहनी और जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे सही सलामत जमीन की तरफ धक्का दे दिया। वो बच्ची जमीन पर सीधे बैठकर सुहानी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। सुहानी भी उसे ठीक देखकर मुस्कुराने लगी। इतने में सोम भी रस्सी लेकर पहुंच गया। जैसे ही उसने सुहानी को टहनी से लटके देखा, उसने झट से रस्सी उसकी ओर फेंकी। लेकिन जैसे ही सुहानी ने रस्सी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो टहनी टूटकर सुहानी के साथ
खाई की तरफ जा गिरी। सुहानी! सोम हक्का बक्का रह गया और वहीं जमीन पर गिर गया, जैसे उसका सब कुछ छिन गया। वो एकटक जमीन को घूरता रहा और वो बच्ची वहां से गायब हो चुकी थी। सोम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं बिल्कुल ठीक हूं सोम, मेरी तरफ देखो, मैं यहां हूं तुम्हारे सामने। सुहानी की आवाज सुनते ही सोम मानो खुशी से नाच उठा था। वो दौड़ता हुआ सुहानी से लिपट गया। मैंने मना किया था ना तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे मैं ठीक हूं बाबा, अब रुलाओगे क्या? चलो अब घर वापस चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। सुबह होते ही सोम और सुहानी वापस घर की ओर लौट गए और घर पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। सोम काफी थक चुका था। बिस्तर पर पड़ते ही वो गहरी नींद में सो गया। अचानक देर रात उसकी नींद खुली। उसने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। उसने देखा कि सुहानी कमरे में नहीं है। वो उसे ढूंढता हुआ बालकनी में आया तो हैरान रह गया। सुहानी नीचे लॉन में लगे झूले पर बैठकर कोई अजीब सा गाना गा रही थी। सोम को यह बहुत अजीब लगा। वो भागता हुआ नीचे उसके पास गया। सुहानी, यहां अकेले क्या कर रही हो? मैं अकेली कहाँ हूं, ये तो है मेरे पास। सुहानी ने झूले के दूसरे कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुहानी का जवाब सुनकर सोम हंसने लगा, क्योंकि वहां सुहानी के सिवा कोई नहीं था। अच्छी बात है, तुम्हें इस पर भी मजाक सूझ रहा है। खैर, मुझे काफी नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही सोम जाने के लिए पीछे मुड़ा, उसने सुहानी को खुद से 10 कदम आगे खड़े पाया। सोम परेशान हो गया। सुहानी, तुम अभी वहां पर बैठी थी ना, तुम यहां कब आई? उसने चौंकते हुए पूछा। मैं अभी तो तुम्हारे सामने से गुजरी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लगता है तुम बहुत नींद में हो। चलो जाओ, अब सो जाओ। ये कहकर सुहानी लॉन के दूसरे कोने की ओर गाना गाते हुए चलने लगी। सोम को सुहानी की यह हरकत बहुत अजीब लगी। उसके बाद सुहानी बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। सोम को यह एहसास हुआ कि उस दिन पेड़ से गिरने के बाद वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। कभी चाकू से खेलना तो कभी आईने में घूर कर देखना। उसने सुहानी को मनोचिकित्सक के पास ले जाने की सोची। डॉक्टर ने सुहानी को अंदर बुलाया और सोम ने सारी बातें डॉक्टर को बताई। सुहानी एकदम चुपचाप बैठी रही। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी शरीर पर कोई खरोंच नहीं, विश्वास करने लायक बात नहीं है। पहले मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। डॉक्टर ने सुहानी के सीने पर स्टेथोस्कोप लगाते हुए कहा। स्टेथोस्कोप लगाते ही डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बुरी तरह से घबरा गई। डॉक्टर को सुहानी के सीने से धड़कनों की जगह पानी के टपकने की आवाजें आ रही थी। डॉक्टर ने सुहानी की ओर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी और वो एक नजर से डॉक्टर को घूरे जा रही थी। डॉक्टर डर के मारे कांपने लगी और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? सोम ने चिंता जताते हुए पूछा। जितना जल्दी हो सकता है आप इसे यहां से ले जाओ, प्लीज प्लीज इसे फौरन यहां से ले जाओ। ये कहते हुए डॉक्टर कमरे से बाहर भाग गई। मैंने बोला था ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे बस तुम चाहिए सोम, और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। सोम ने सुहानी को गले लगाया। सुहानी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। सोम ने झट से उसे अपने से दूर कर दिया। सोम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। घर लौटते वक्त सोम सुहानी को शहर के एक पार्क में लेकर चला गया। उस पार्क में ज्यादातर कपल्स ही घूमने जाया करते थे और कुछ लोग वहां पर फोटोग्राफर्स से अपनी तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। तभी सोम ने पास गुजरते हुए एक फोटोग्राफर को आवाज देकर बुलाया। भैया, हम दोनों की भी फोटो ले लो। दोनों? फोटोग्राफर ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए पूछा। सर, आप तो अकेले हो, दोनों कहाँ हैं? तुम्हें मैं और सुहानी नहीं दिखाई दे रहे? भाई, तुम अपने चश्मे का नंबर बढ़ाओ,
और शांति से हमारी फोटो खींचो। सोम ने हंसते हुए कहा। फोटोग्राफर ने सोम को अजीब नजरों से देखा और बिना कुछ कहे फोटो क्लिक कर दी। उसने सोम से पैसे लिए और एक नोटबुक पकड़ाते हुए कहा, सर यहाँ अपना एड्रेस लिख दीजिए, फोटो प्रिंट करवा के शाम तक आपके घर पहुंचा दूंगा। कुछ देर पार्क में बैठने के बाद सोम और सुहानी घर की ओर चल दिए। घर पहुंचते ही सुहानी किचन में चली गई और सोम टीवी देखने बैठ गया। वो चैनल चेंज किए जा रहा था कि अचानक टीवी स्क्रीन पर भनगढ़ फोर्ट पढ़ते ही वो रुक गया। न्यूज के मुताबिक भनगढ़ किले के साथ वाले पहाड़ पर एक लाश मिली थी। जैसे जैसे रिपोर्टर खबर बताती गई, सोम का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिपोर्टर ने बताया कि करीब 2 हफ्ते पहले उस महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत हुई है। सोम की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसे भी वहां से लौटे इतना ही वक्त हुआ था। रिपोर्टर ने जैसे ही बताया कि मरने वाली महिला के पास जो आईडी मिली उसमें उसका नाम सुहानी कपूर है, वो हड़बड़ाता हुआ सोफे पर से उठा और भागता हुआ किचन में गया, मगर उसे सुहानी कहीं नहीं मिली। वो आवाजें देकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। इतने में दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। सोम ने जल्दी से दरवाजा खोला। कुरियर वाला लड़का उसे पार्क में क्लिक करवाई फोटो देने आया था। उसने झट से लिफाफा छीना और दरवाजा बंद करके फोटो लिफाफे से बाहर निकाली। फोटो देखते ही मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस फोटो में वो अकेला था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।